अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम जनरल नॉलेज रिलेटेड पाकिस्तान जितने भी प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हल करेंगे और उनको देखेंगे। पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सवालात हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जनरल नॉलेज रिलेटेड, वो हम कवर करेंगे फॉर अपकमिंग जॉब्स के हवाले से। और जो प्रीवियस जॉब्स में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात जो हमने अभी लिखे हैं वो देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला है वो है द चांगामांगा फॉरेस्ट इन पाकिस्तान कवर्स एन एरिया ऑफ। चांगामांगा फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चांगामांगा फॉरेस्ट जो है उनकी एराजी कितनी है, उनकी एरिया कितनी है। चांगामांगा फॉरेस्ट एरिया कितनी है चांगामांगा फॉरेस्ट की, वो है 12,000 एकड़स। ठीक है, याद रखिएगा 12,000 एकड़स। द चांगामांगा फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन लाहौर एंड डिस्ट्रिक्ट। ये चांगामांगा फॉरेस्ट कहाँ पे वाक़ है? ये लाहौर में। मगर ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़ हैं। ये हैं कसूर में। ठीक है, कसूर एक ज़िला है लाहौर का, उसमें ये चांगामांगा फॉरेस्ट है। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द सोल स्पोक्समैन, जिन्ना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये एक बुक है जो किसने लिखी थी आयशा जलाल। बुक का नाम क्या है? द सोल स्पोक्समैन, जिन्ना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। आयशा जलाल ने लिखी थी। द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान पंजाब एंड इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर इज़ नोन एज। बॉर्डर लाइन है किन के दरमियान है? पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब है उस पंजाब इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर, उसके बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, वो किस नाम से पहचाना जाता है? वो है वर्किंग बाउंड्री। ठीक है, एलओसी अलग है, वर्किंग बाउंड्री अलग है। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि एलओसी एंड वर्किंग बाउंड्री दोनों को मिला के एरिया कितनी है। ठीक है, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया कि कश्मीर और पंजाब के बीच में जो इंडिया, कश्मीर और पंजाब, इनके दरमियान जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। द टोटल लेंथ ऑफ एलओसी इज, एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। याद रखिएगा, एब्रीवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो द टोटल लेंथ ऑफ LOC इज़ 740 किलोमीटर्स। अब दोनों को मिलाएंगे तो अब आगे देखेंगे, जब वर्किंग बाउंड्री की लेंथ देखेंगे और LOC की लेंथ को मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगा। ठीक है, इन पाकिस्तान द रबी सीज़न इज़ फ्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। रबी सीज़न, खरीफ, ये सीज़न जो है ना ये भी पूछे जाते हैं। इन पाकिस्तान द रबी सीज़न इज़ फ्राम अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, रबी सीज़न जो होती है वो होती है पाकिस्तान में अक्टूबर टू मार्च। इन पाकिस्तान द मॉनसून सीज़न इज़ फ्राम। मॉनसून सीज़न पाकिस्तान में कब से शुरू होते हैं? ये होती है जुलाई टू सितंबर में। ठीक है, जुलाई टू सितंबर के दरमियान मॉनसून होती है। अच्छा, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान इज। जो सब लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स है वो क्या है? वो है थर्मल। ठीक है, द ओनली फर्टाइल डिजर्ट इन वर्ल्ड इज। एक ही डिजर्ट है दुनिया में जो फर्टाइल है, बाकी जितने भी हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजर्ट है वर्ल्ड में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, वो है थर्ड डिज़र्ट। थर्ड डिज़र्ट पाकिस्तान में वाक़ है। ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर इसकी एराजी है। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड। बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, उसका नाम क्या है? वो है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन का ड्यूरेंट लाइन की लेंथ कितनी है? वो 2500 के ऑलमोस्ट 2500 के दरमियान है। आगे देखते हैं, हमारे पास सवाल होगा ये भी। द लेंथ ऑफ ड्यूरेंट लाइन इज़ अबाउट, वही सवाल आ गया। The length of the Durand line is about 2670 किलोमीटर्स। कहीं कहीं 2500 है, कहीं कहीं 2670 है, तो 2670 आप याद रख लें, बेहतर रहेगा। द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विथ एडजेसेंट एरियाज आर आल्सो कॉल्ड। नॉर्दर्न एरियाज जो पाकिस्तान के हैं
उनको क्या कहा जाता है, वो किस नाम से पहचाने जाते हैं, वो पहचाने जाते हैं या उन नाम से पुकारे जाते हैं, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड किन एरियाज को कहा जाता है, ये कहा जाता है नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान। दो लेक हैं पाकिस्तान में, बहुत ही, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान। फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट है वो मंछर, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है मंछर। मंछर लेक कहाँ पे वाक़ है, ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में। पहले ये वाक़ था दादू डिस्ट्रिक्ट में, रिसेंटली अब जामशोरो में। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, वो है किंजल लेक इन पाकिस्तान, किंजल लेक, ठीक है, किंजल लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मंछर, सेकंड लार्जेस्ट किंजल। रिकोडिक माइन इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। रिकोडिक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी रिसेंटली 2023 में ठेका भी दिया गया। तो रिकोडिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, ये चागीर डिस्ट्रिक्ट में। रिकोडिक माइन इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट रिजर्व्स। रिकोडिक किस वजह से मशहूर है, कौन सी मदनात वहाँ पे मौजूद है, वो है गोल्ड एंड कॉपर। याद रखिएगा, गोल्ड एंड कॉपर। द ड्रावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन बावलपुर। फोर्ट्स भी पूछे जाते हैं। तरबला डैम इन पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम, इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तरबला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, वो कौन से ज़िले में वाक़ है, वो है सवाबी डिस्ट्रिक्ट। हु एक्ट्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहीं विजिट, ऑफिशियल विजिट पे जाए तो गैर मौजूदगी में कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं चेयरमैन सेनेट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे चेयरमैन सेनेट। इन पाकिस्तान फेडरल एंड प्रोविंशियल बजट्स आर नॉर्मली प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ। पाकिस्तान में फेडरल और प्रोविंशियल जो सूबाई और वफाकी जो बजट होती है वो ऑलमोस्ट किस मंथ में प्रेजेंट पेश की जाती है, वो की जाती है जून मंथ में। याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो बजट होती है ऑलमोस्ट जून मंथ में पेश की जाती है। पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट्स ऑन। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो कंडक्ट किए थे न्यूक्लियर टेस्ट, तजुर्बे किए थे, वो कब किए थे, वो कामयाब तजुर्बे हुए थे, वो कब हुए थे। फर्स्ट न्यूक्लियर, जब न्यूक्लियर एटम्स जब बना दिए थे, उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट कब सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे, वो किए थे 28 मई 1998। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने कॉन्स्टिट्यूशंस पेश हो चुके हैं, वो 3 है, ठीक है। अभी जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सी है, वो है 1973 वाला। द फेमस बादशाही मॉस्क इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। बादशाही मॉस्क का किस शहर में वाक़ है, पाकिस्तान के किस शहर में बादशाही मॉस्क वाक़ है, वो लाहौर, ठीक है, लाहौर शहर में। Who inaugurated the स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का संग बुनियाद किसने रखा था, वो रखा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान इज़, नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, वो है पीके। ये पीके आपको याद ही होगा, जब आप व्हाट्सएप वगैरह बनाते हैं या कोई भी साइट पे आप अपना नंबर दें तो वहाँ पे पीके लिखा आता है ना, PK 92। तो पीके ऑफ जो है नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान है। वेयर इज़ वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान कहाँ वाक़ है, वो वाक़ है KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। वर्सक डैम KPK पाकिस्तान के सूबे ज़िला खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एक पैक्ट हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट जिसको हम कहते हैं, वो कब साइन हुआ था, वो हुआ था 1950 को। Who was the first woman गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी, वो थी डॉक्टर शमशाद अख्तर।
हु वाज द फर्स्ट जीजी, जीजी मीन्स के गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे? वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इश्यूड, पाकिस्तान के जो पोस्टल स्टैम्प हैं सबसे पहले कब इशू किए गए? वो किए गए जुलाई 1948 को। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे? वो थे मियाँ अब्दुल रशीद, मियाँ अब्दुल रशीद। ठीक है, याद रखिएगा मियाँ अब्दुल रशीद। मियाँ अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो थे जिन्होंने कायद आज़म को जो है ना हल्फ दिया था। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे हमारे पास सवाल है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस सर्विंग चीफ जस्टिस कौन थे? अपने ओहदे पे फायज रहे सबसे लंबा टेन्योर जिनका किसका था? वो था मोहम्मद हलीम। ठीक है, मोहम्मद हलीम इज द लास्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द शॉर्टेस्ट सीजे ऑफ पाकिस्तान, शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे? वो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम मेड ऑफ मड इज, मट्टी का बना हुआ डैम दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? वो है तरबिला डैम, जो पाकिस्तान में वाक़ है। व्हेन वाज द गैस डिस्कवर्ड फ्रॉम सुई, सुई गैस से जो गैस डिस्कवर हुआ था सुई बलूचिस्तान से भी, तो ये सुई से गैस डिस्कवर्ड सबसे पहले कब हुआ था? वो हुआ था 1952 को, याद रखिएगा। विच सिटी इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, कौन से शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है? वो कहा जाता है लाहौर को। इंडो पाक वार ऑफ 1965 लास्टेड फॉर, 1965 की जो जंग थी वो कितने दिन तक चली? वो चली 17 डेज। ठीक है, 17 डेज ऑलमोस्ट। व्हेन पाकिस्तान NH एंड MP मोटरवे पुलिस वाज इस्टेब्लिश्ड, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1997 को। व्हेन डिड चौधरी रहमत अली इंट्रोड्यूस द टर्म पाकिस्तान इन हिज पैम्फलेट, चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट पब्लिश करवाई थी, उसमें इन्होंने एक टर्म दिया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नाम कब हुआ था तजवीज़? ये हुआ था 1933 को बाय चौधरी रहमत अली। लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? 2611 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची। फर्स्ट कैपिटल जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद जो कैपिटल था पाकिस्तान का वो था कराची। उसके बाद 1960 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। द लार्जेस्ट लोकल रिजर्वर आर फाउंड इन, ठीक है, द लार्जेस्ट कोल रिजर्वर आर फाउंड इन, कोल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? कोल वो पाई जाती है थर में। अभी थर में रिसेंटली उन्होंने थल प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। पाकिस्तान डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 23 मार्च को। पाकिस्तान एयरफोर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर, एयरफोर्स डे 7 सितंबर को मनाया जाता है, और डिफेंस डे 6 सितंबर, एंड पाकिस्तान डे 23 मार्च को। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास सवाल है। कायद आज़म डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 25 दिसंबर, कायद आज़म डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? वो है K2। K2 सेकंड नेम गॉडविन ऑस्टिन, K2 इज़ आल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन, इस तरह से भी दिया जा सकता है K2 सेकंड नेम गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 इज़ आल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन, 3-4 तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। K2 पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, कौन से नंबर पे K2 दुनिया में सबसे हाईएस्ट पीक में से कितने कौन से नंबर पे है? वो सेकंड नंबर में। ठीक है, जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं दुनिया में वर्ल्ड में सेकंड वन है वो है K2 जो पाकिस्तान में मौजूद है। K2 इज़ प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज, K2 कौन से माउंटेन रेंज में वाक़ है?
कौन सी माउंटेन रेंज में मौजूद है, वो कराकोरम माउंटेन रेंज। ठीक है, याद रखिएगा कराकोरम माउंटेन रेंज। एक कराकोरम माउंटेन रेंज है, काफ़ी सारे हैं मगर इम्पोर्टेंट आप इस तरह से याद रखें कि केटू कौन सी पीक में वाक़ है, वो है कराकोरम में। विच रेंज इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सी रेंज को कहा जाता है, वो कहा जाता है पैमिर प्लाटू। ठीक है, पैमिर प्लाटू पैमिर प्लाटू को रेंज रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बाद है नेम ऑफ रेंज विच सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। उस रेंज का नाम बताएं जो चाइना को पाकिस्तान से सेपरेट करे या पाकिस्तान को चाइना से सेपरेट करे। वो कौन सी रेंज है जो बीच में है, उस तरफ चाइना इस तरफ पाकिस्तान में इसके सेपरेट करे दो कंट्रीज़ को, वो कौन सी रेंज है, वो कराकोरम रेंज। चाइना और पाकिस्तान के जो सेपरेट करने वाली रेंज है वो कराकोरम रेंज। नेम द रेंज विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। उस रेंज का नाम बताएं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करे। ठीक है, या पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करे या अफगानिस्तान को पाकिस्तान से, इस तरह से दिया जा सकता है सवाल, मगर हम याद करेंगे सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, हिंदूकश माउंटेन जो है वो सेपरेट करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। हाउ मेनी पीक्स अबोव 8000 मीटर्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। 8000 मीटर से लंबी मीन्स के 8000 मीटर से अबोव जिनकी हाइट है वो पाकिस्तान में कितने पीक्स हैं मौजूद, वो हैं 5। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ केटू पीक। केटू की कितनी हाइट है, केटू पीक की कितनी हाइट है, वो 8611 मीटर। 8611 मीटर ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वर्ल्ड में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नांगा पर्वत। नांगा पर्वत की मीनिंग क्या है, नांगा पर्वत की मीनिंग है नेक्ड माउंटेन। ठीक है, नांगा पर्वत की जो मीनिंग है वो है नेक्ड माउंटेन। अयूब नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। अयूब नेशनल पार्क का वाक़ कहाँ पे मौजूद है, वो है रावलपिंडी में। अयूब नेशनल पार्क भी कहा जाता है, लियाकत बाग भी कहा जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इन्होंने रखा था, तो रावलपिंडी में मौजूद है। ठीक है, अयूब नेशनल पार्क। फेमस शक्करपड़िया पार्क इज़ लोकेटेड इन। शक्करपड़िया पार्क कहाँ मौजूद है, वो इस्लामाबाद में। ठीक है, शक्करपड़िया इस्लामाबाद में, अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में। इस तरह से कुछ फेमस जो इम्पोर्टेंट हैं जो आप रिलेटेड क्वेश्चन से वो आप याद रखिएगा। ठीक है, पार्क्स जितने भी हैं। थैंक यू सो मच।